हाय एवरीवन, दिस इज सुबीर शर्मा एंड यू आर वाचिंग सुबीर शर्मा यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो। गाइज बहुत सारे लोगों को मन में ख्वाब होता है कि हम एंड्रॉयड जैसी ऐप बनाएं, एंड्रॉयड डेवलपर बने, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम किस कोर्स को करें जिससे कि हम एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम पूरी यही बात करने वाले हैं कि आप कौन सा लैंग्वेज आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, यानी कि जावा ये सब जो लैंग्वेज होती है इसमें से कौन सा आपको सबसे बेस्ट होगा और आप कितने तक अर्न कर सकते हो और कौन सी सॉफ्टवेयर में आपको वर्क करनी आनी चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो आती है वह है लैंग्वेज। गाइज आप इसका मतलब ज़रूर जानते होंगे कि आप बात कर रहे हो यानी कि हम दोनों का लैंग्वेज सेम है। आप मेरी वीडियो को समझ रहे हो यानी लैंग्वेज आपकी सेम है, तभी आप समझ रहे हो। लेकिन गाइज सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये वर्क करना है तो वो हो गया प्रोग्राम, और जिस लैंग्वेज में मैंने दिया उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज हमको इसी को सीखना होता है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की नहीं होती है, बहुत सारी इसमें कैटेगरीज होती है। जैसे हो गई जावा, C++, कॉटलिन, HTML, पाइथन, ये सब कुछ होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि जो भी सॉफ्टवेयर होती है ऐप बनाने की या फिर किसी भी चीज़ की सॉफ्टवेयर होती है उसको रन करने के लिए जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हम बोल सकते हैं आम भाषा में। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं पूरी डिटेल में। तो गाइस सबसे फर्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है जावा के ऊपर। जावा को एंड्रॉयड ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है। और गाइस ये सबसे आसान लैंग्वेज होती है, लेकिन बिगिनर जो होती हैं, जो शुरुआत के दौर में होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हार्ड ये लैंग्वेज लगती है। लेकिन सबसे जो आसान लैंग्वेज होती है वो होती है जावा। और गाइस बहुत सारे जितने भी सॉफ्टवेयर, अधिकतर से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिसको बोलते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो जावा को यूज करता है। तो जावा अगर आप सीख लेते हो, अगर और कुछ आप पीछे वाला नहीं सीखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बना सकते हो। लेकिन जो मैं और भी अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि वो सब कैसे, जैसे कि कभी कभी बग आ जाती है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम आते हैं तो उस समय सॉल्व करने में वो सबसे ईजी पड़ता है, आसान पड़ता है। इसलिए अगर आप वो सब का भी नॉलेज रखोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। तो गाइस सेकंड नंबर पे मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बात करने जा रहा हूँ वो है कॉटलिन। और गाइस ये रियल में एंड्रॉयड भी बोलती है कि हाँ ये सेकंड नंबर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि ये जावा से थोड़ा सा हार्ड होती है, इसमें थोड़ा सा वर्क करना आपके लिए हार्ड होगा। अगर आप बिगिनर हो तब तो थोड़ा सा लेवल में इतना जावा ही लगेगा और ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, यानी कि आप थोड़ा सा और ये हार्ड हो जाएगी। इसलिए आप सबसे फर्स्ट जावा सीख लो। लेकिन गाइस जी इसका यूज कहाँ पे होता है, तो कहीं कहीं पे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान करने का काम करती है ये जो लैंग्वेज है, वहाँ पे ये जो इतना वर्ड में लिखना चाहिए वो स्मॉल वर्ड में भी काम करवा देती है। ये आप अभी मत सीखो। मैं सबसे फर्स्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जावा सीख लो, उसके बाद अगर आप चाहो तो कोटलिन भी सीख लेना। यूट्यूब पे वैसे फ्री मिल जाएगी इसकी वीडियो। थर्ड पे जो मैंने रखा है वो है C++। ये एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट किट होती है। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है सो सबसे आसान होती है। ये यूज भी किस काम में आती है, अगर कोई सॉफ्टवेयर होती है या फिर कोई जो आप ऐप बनाओ वो कहीं पे बग दे रही है, यानी कि उसको फिक्स करना है, तो आप सिंपल ये अगर लैंग्वेज सीखे हुए हो तो ये वहाँ पे इजी हो जाती है आपके लिए कि आप आसानी से वहाँ पे बग हटा सकते हो। और चौथे नंबर पे जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ गाइज वो है पाइथन। अगर आप कोडिंग नहीं सीखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमको सबसे आसान में एक अच्छी ऐप बन जाए तो आप पाइथन सीख लो। पाइथन गाइज बहुत ही इजी लैंग्वेज है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होती है इसी प्रकार से ये भी वर्क करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। मुश्किल से मुश्किल आपको 6 से 7 दिन लगेंगे, इतने में आप सीख लोगे। और गाइज यहाँ से आप अच्छा खासा एक ऐप भी डेवलप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है कि डबल इंटरफेस ग्राफिक्स भी सपोर्ट में आप वर्क कर सकते हो इस पर। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेड करता हूँ कि आप जावा सीखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है या फिर आप अपना खुद का एक स्टार्टअप देना चाहते हो तो
अपना खुद के स्टार्टअप के लिए तो नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है या फिर कहीं जॉब करना चाहते हो तो वो जनरली आपको जावा ही खोजते हैं कि जावा की आपको नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि पाइथन उतना हार्ड नहीं है, इसलिए पाइथन को उतना लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पाइथन भी कोई ख़राब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाइथन ख़राब है, उसको इग्नोर कर देते हैं लोग। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सो लोगों को वर्क देने के लिए वो जावा ही ज़्यादा रखती है कि जावा पे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन से बनाया हुआ कभी कभी हैक भी हो जाता है, इसलिए पाइथन को उतना लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग इसे नहीं रखते हैं उतना। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे आप वर्क कर सकते हो। जैसे कि आपको वर्क करना है किस पे, जावा पे, तो आप सिंपल डाउनलोड कर लो ब्लूजे, ये एक सॉफ्टवेयर है, इस पे आप बहुत ही ईजी से सीख सकते हो जावा। और गाइस अगर आपको कॉटलिन सीखना है तो आप सिंपल डाउनलोड कर लो इंटेलिजे आइडिया, ये गाइस आपको मिल जाएगी क्रोम ब्राउज़र पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप इसमें सिंपल कॉटलिन सीख सकते हो। और ये 1 मंथ के लिए फ्री रहती है, तो 1 मंथ तक आप सीख सकते हो, उसके बाद शायद आपको परचेज करना पड़ेगा। तो गाइज मैं अब आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप जावा भी सीख सकते हो और साथ में कॉटलिन भी सीख सकते हो। तो गाइज आप सिंपल डाउनलोड कर लो क्या, एंड्रॉयड स्टूडियो। गाइज वहाँ पे आपको दोनों सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जावा का भी काम होता है और कुछ काम कॉटलिन का भी होता है। इसलिए मैं आपको सेकंड पे रखा था कॉटलिन को, क्योंकि जावा सीखने के बाद अगर आपके पास टाइम है या फिर आप सीखना चाहते हो तो आप कॉटलिन भी सीख लो, क्योंकि वो भी बहुत काम देती है, ऐसा बात नहीं है। तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में दोनों सीख सकते हो। तो गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इसको ऑनलाइन किया तब तो मेरे को कोई सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, तब दूसरे को मैं या फिर बड़ी कंपनियों में कैसे बताऊंगा कि मैंने जावा कर रखा है या फिर कॉटलिन कर रखा है, कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को बनाने भी आती है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जो गूगल है वो ऑनलाइन मतलब कि एंड्रॉयड डेवलपिंग सर्टिफिकेट बांट रही है, लेकिन वो उसी को देती है जो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। सबसे फर्स्ट वो प्रोजेक्ट एक देती है, उसमें आपको उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको बनानी होती है और वहाँ पे ऑनलाइन बनानी होती है, कुछ टाइम दिया रहता है और शायद कैमरा भी कुछ ऑन रहता है इसी प्रकार से, क्योंकि किसी और को बैठा भी सकते हो क्योंकि आप इंडिया के हो, इसलिए वो तेज है थोड़ा सा, सामने कैमरा ओपन रखती है। तो गाइस जिस प्रकार से आप उसकी टास्क को कंप्लीट करोगे उसी हिसाब से वो भी ग्रेड देती है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी जो मान्यता होती है वो सिर्फ ना ही इंडिया में, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में उसकी मान्यता होती है। आपको नहीं विश्वास है तो आप जाके गूगल पे सर्च करो। तो गाइस आप ये सब मतलब पहले सीख लेना बनाने के लिए, उसके बाद ही जाना। तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा और वहाँ पे लिंक से आप सिंपल चल जाना, या फिर आप सिंपल गूगल पे भी सर्च कर सकते हो एसोसिएटेड एंड्रॉयड डेवलपर, तो वहाँ पे फर्स्ट पे ही आएगा, तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे ओपन हो जाएगी और साइन इन करने के लिए शायद वहाँ पे बोलती है, मेरे को उतना ख्याल नहीं है, लेकिन साइन इन ऐसे ही कुछ करने के लिए बोलती है। उसके बाद स्टार्ट का एक ऑप्शन आती है, उसके बाद आप स्टार्ट हो जाना। तो गाइस जब आप सोच रहे होगे कि चलो यहाँ से तो सर्टिफिकेट भी मिल गया, अब थोड़ी बात हो जाती है सर्टिफिकेट के बाद ये अर्निंग की, कि किस प्रकार से ये अर्निंग होगी। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल रही है वो है कि आप अपना एक स्टार्टअप दे सकते हो। जैसे कि आप घर से बैठे ही एक ऐप बना दिए, जिस प्रकार से अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मैं उसी को बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अमेजोन फ्लिपकार्ट की टाइप की एक अगर आप ऐप डेवलप कर सकते हो, यानी कि आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल जाती है। और आने वाला डे में आपको पता ही है कि डिजिटल मार्केटिंग होने जा रही है, डिजिटल चीज़ होने जा रही है, सारा कुछ। बाय द वे अभी कुछ वैसा नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ वैसा आ जाता है। और अगर आप वो क्रिएट कर दिए और वो आपकी चीज़ वायरल हो जाती है या फिर लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप ऐप बना देते हो, तो गाइज आपकी समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी एक दिन की। और सेकंड चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट लेके मैं कहीं पे जॉब कर लूँ तो वो भी आप जॉब कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी अर्निंग अच्छा खासा मिलेगी। क्योंकि कहीं भी आप जाओ यार, ऐप का आजकल ज़्यादातर जो होती है ऐप से ही वर्क होती है, और आप ऐप डेवलपमेंट में रहोगे तो समझ ही सकते हो कि कितना आपकी अर्निंग होगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।